ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट द पावर सप्लाई बेटा। पावर सप्लाई ये होती है। तो हम लोग जो जनरली हम लोग जो बेसिकली कंपोनेंट देख रहे थे, एक तो हमको एक तो देख रहे थे ब्रेडबोर्ड देखा हम लोगों ने। बेटा सर एक आईसी होती, क्या सर एक क्या बोल रहे आईसी हैं? होती जो, तो सर कह रहा हूँ एक आईसी होती जो कांस्टेंट 5 वोल्ट में बनी रहती है, तो सर बेटा जो उसमें जीनर आईसी, ही लगा रहता है क्या? हाँ जीनर नहीं, उसके अंदर सारी चीजें लगी है। उस आईसी के अंदर एक छोटा सा रेक्टिफायर भी लगा है, रेक्टिफायर के अलावा एक फिल्टर भी लगा है, फिल्टर के बाद एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा है। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है ना बेटा, जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर जीरो डायोड यूज होता है। तो अभी तुम लोग वोल्टेज रेगुलेटर तुम लोग को सिलेबस में है, सर पढ़ाएंगे वोल्टेज रेगुलेटर, तो तुम देखोगे कि उसमें जीरो डायोड का यूज होता है। क्योंकि जीरो डायोड क्या है कि वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। तो तुमको पता है कि जब जीरो डायोड जो होता है जनरली वो फॉर बेटा माइक माइक ऑफ करो। फॉरवर्ड वाइज में तो ये नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है, लेकिन ये रिवर्स ब्रेकडाउन में ये एक तरह का कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स बन जाता है अपने रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मतलब करंट कितना भी बढ़ेगा, बट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट एट दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज वीवीआर। तो इस एप्लीकेशन को, इस प्रॉपर्टी, इसकी ये जो प्रॉपर्टी, इसकी जो खासियत है, इसको यूज करके हम लोग बनाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर्स। समझ में आ रही है ना ये वाली बात? अभी बात करेंगे इस ईडीसी के बारे में। अभी फिलहाल तो अभी 15-20 मिनट अभी हम लोग यही देख रहे हैं। तो दिस इज ब्रेडबोर्ड, पावर सप्लाई। ये कौन सी घड़ी है? जी शॉप किसका बेटा यार, ये किसका यार, ये माइक हुआ होने है यार, तुम लोग यार ये लोग चीज। लाइट चलती है। ऐसा का माइक कौन है? वो नहीं है। अश्लेषा द्विवेदी। हाँ मैंने म्यूट कर दिया मैंने। चलो ठीक है। तो पावर सप्लाई और लॉजिक आईसीस के मैं नाम बता दूंगा बेटा। मतलब बेसिकली लॉजिक गेट्स के आप लोग को आईसीस मंगानी है, ठीक है। और इसके अलावा हमें कुछ जंपर वायर्स, ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी घर पे। अगर हम एडर वेडर ये सारी चीज बनाना चाहते हैं और कुछ एलईडीज मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सस्ती चीजें हैं बेटा। बस ब्रेडबोर्ड 100 रुपए का आता है, बाकी ये सारी चीजें तो 50 रुपए से कम की चीजें मिल जाएंगी। लॉजिक आईसी अगर एंड्रॉइड की आईसी लेने जाएंगे तो 20 रुपए की, 30 रुपए की, इस तरह की चीजें। लैब देखो क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है, मेन सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे लैब अगर जब तुम लोग कॉलेज ओपन जाएगा तो मैं लैब करा सकता हूँ। अब मैं सिर्फ डेमो देता रहूँ, तुम लोग सिर्फ उसको वॉच करते रहो, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेसिकली तुमको परफॉर्म करते आना चाहिए। कुछ सिमुलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर ही होते हैं, वहाँ पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी करा दूंगा। बट क्या है कि अभी तुमको थर्ड सेमेस्टर में तुमको रियल फील करना आना चाहिए सर, किस तरह से सर्किट बनाए जाते हैं, किस तरह से ब्रेडबोर्ड यूज होता है। सॉफ्टवेयर में हम कितना भी काम कर सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि हम लोग को ब्रेडबोर्ड यूज करना ही नहीं आता है। हम लोग को पूरी डिग्री हो जाती है, हमको ये नहीं पता होता कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, सीआरओ क्या होता है। तो इसी के लिए तो बेसिक फील आने के लिए ये सभी लोग, मैं सब लोग को ऐसा कोई मतलब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि नहीं सर हमें खरीदना ही है, सर हम गाँव में रह रहे हैं हम कैसे करेंगे। अगर हो सकता है, अगर आप लोग कोशिश कर सकते हो तो ये सारी चीजें खरीद लेना, आप लोग को बाद में भी काम आएगा। और अगर आप लोग एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो आप लोग को मल्टीमीटर तो होनी चाहिए सभी लोगों के पास में। मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं, 100 रुपए का मल्टीमीटर आता है, 100-200 रुपए का मल्टीमीटर, पॉकेट मल्टीमीटर आ जाता है, तो वो भी होना चाहिए। तो हमें पता पड़ता है सर कितना कांस्टेंट वोल्टेज है, कितनी सारी चीजें हैं, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता रहता है। किसी भी हम सर्किट के अंदर हम वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, वोल्ट कितना आ रहा है या करंट कितना आ रहा है, तो वी कैन बेसिकली कंप्यूट विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो अभी ये लोग आप लोग ये इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ोगे आप लोग, तो आप लोग को थोड़ा क्लियर और भी पता पड़ेगा कि मल्टीमीटर के क्या क्या यूजेस रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम फिलहाल शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ हम ब्रेडबोर्ड को समझेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं देखेंगे। देखो ब्रेडबोर्ड देखो कुछ इस तरीके का होता है। जनरली क्या होता है, ब्रेडबोर्ड का जो यूज रहता है वो यूज ये रहता है कि हम लोग, जस्ट वेट अ मिनट, यार चैट बॉक्स ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दूँ चैट बॉक्स। हाँ, ये ब्रेडबोर्ड जो बेसिकली जो यूज रहता है ब्रेडबोर्ड का, वो ये यूज रहता है कि हम लोग जनरली क्या है कि जब हम लोग रियल डिजाइन बनाना चाहते हैं, उस रियल डिजाइन से पहले सर्किट को देखने के लिए कि सर्किट कुछ हमारा इस तरीके का बनेगा कि सर्किट को हम बेसिकली किस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं, क्या क्या कनेक्शंस होने वाले हैं। तो एक तरह का आप ये कह सकते हैं ये वेरिफिकेशन स्टेप है। जो भी आप लॉजिक डिजाइन करना चाहते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए सर्किट बनाना चाहें, चाहे कोई भी सर्किट आप बनाना चाहते हैं, पीसीबी डिजाइन करना चाहते हैं, उससे पहले की बात है वेरिफिकेशन स्टेप कि मैं ये देख लूँ कि अगर मैं ये सर्किट बनाता हूँ तो उस सर्किट से बनाने के बाद में मेरी जो चीजें हैं, मतलब मेरा जो सर्किट है सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज द वेरिफिकेशन स्टेप बिफोर
फाइनल डिजाइन, उसके लिए हम लोग ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं। होता क्या है, ये एक तरह का आपको प्लेटफॉर्म देता है, एक तरह का मतलब ये इसने आपको एक तरह का प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पे आप अपना सर्किट डिजाइन करके रियल वैल्यूज चेक कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि जनरली सर कि हम जो सर्किट डिजाइन करना चाहते हैं, डायरेक्ट हम सर्किट उसके लिए बनाते हैं, हम कोई डिवाइस बना दें, उससे बनाने से पहले हम लोग ये तो चेक कर ले कि जो हम बनाना चाह रहे हैं वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म है कनेक्शंस बनाने के लिए। मतलब आप ही मान सकते हो कि जो नेटवर्क हम बनाते हैं उस नेटवर्क का ये जो एक तरह का सर्किट होता है ना, सिंपल सर्किट है। अब इसमें तुम जो चाहो वो तुम कंपोनेंट्स लगा लो। तो दिस इज द यूज ऑफ बेसिक ब्रेडबोर्ड। अब इससे भी पहले वाली एक स्टेप होती है, वो होती है सॉफ्टवेयर, जिसको हम बोलते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं। वो इससे भी पहले का स्टेप है कि भाई बाजार में सामान खरीदने से पहले, कंपोनेंट्स खरीदने से पहले एक बार सॉफ्टवेयर पे भी आप चेक कर लो। सिमुलेशन मतलब ये होता है कि हमने एक हाइपोथेटिकल, हमने एक बेसिकली सर्किट बना दिया सॉफ्टवेयर के अंदर, और सॉफ्टवेयर हमको जनरली ये बताएगा कि इसका आइडल आउटपुट, इस सर्किट का आइडल आउटपुट क्या होना चाहिए। बस ये तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिमुलेशन के बाद में क्या है, आप ब्रेडबोर्ड को चेक कर लो, वेरिफिकेशन स्टेप अपना कर लो, और देन फिर अपना फाइनल डिजाइन हो जाता है। तो ब्रेडबोर्ड का बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी जितने भी हम सर्किट, अभी एकदम हम डिजाइन इंजीनियर तो हम लोग है नहीं कि डायरेक्टली जाके हम बनाने लगे। जब आप लोग माइनर प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आप मेजर प्रोजेक्ट बनाओगे, तब आप बेसिकली फाइनल डिजाइन बनाओगे विद द हेल्प ऑफ पीसीबीज, है ना। पीसीबीज दे सकते हो आप लोग, ऑर्डिनो बोर्ड से, तो आजकल तो ऑर्डिनो बोर्ड्स वगैरह भी बहुत सारे आने लगे हैं, वो भी आप दे सकते हो। रास्पबेरी पाई किट्स आती हैं, वो भी आप दे सकते हो, वहां पे आप अपना डिजाइन बना सकते हैं। बट उससे पहले का स्टेप है ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे अपने सर्किट को डिजाइन कर सके, ये देख सके कि भाई हमारा सर्किट क्या होने वाला है, ठीक है। अब इस ब्रेडबोर्ड में क्या होता है कि ये ऊपर की 2 रोज होती हैं, ये नीचे की 2 रोज होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पावर सप्लाई रेल्स। पावर सप्लाई रेल्स, ठीक है। ये भी सेम उसी चीज के लिए, पावर सप्लाई रेल्स। बस इनको समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक सर्किट है कुछ इस तरीके का, वेट अ मिनट, मेरे पास में सर्किट है कुछ इस तरीके का कि एक 5 वोल्ट लगा है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लगा है 40 किलो ओम का, एक डायोड लगा है, ठीक है, और एक कैपेसिटर लगा है फॉर एग्जांपल। ये मेरा एक सर्किट है, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट का ये जो बेसिकली है, इसको हम बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज। एवरीवन नोज दिस, इसे सप्लाई वोल्टेज। तो इस ब्रेडबोर्ड में हम सप्लाई कहाँ लगाएंगे, वो बेसिकली लगाएंगे इन सप्लाई रेल्स में। तो पावर सप्लाई रेल्स है 2, एक पावर सप्लाई रेल ये है, एक पावर सप्लाई रेल है ये 2। सर क्यों पावर सप्लाई रेल दी ऊपर नीचे क्यों दी? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो 5 वोल्ट है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक 12 वोल्ट का लगा होता, यहाँ पर अगर एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई लगी होती, तो अगर एक से ज्यादा सप्लाई है अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पावर सप्लाई रेल्स को यूज किया है, ठीक है। तो जनरली ये होती है वीसीसी, ये जनरली इसको हम यूज करते हैं वीसीसी से। हमको एक ग्राउंड भी देना पड़ता है, नीचे वाली हम लोग यूज करते हैं ग्राउंड के लिए, दिस इज आल्सो वीसीसी, और ये वाली यूज करते हैं हम ग्राउंड के लिए, ठीक है। मतलब ये है कि आप अपनी पावर सप्लाई जो भी आपके पास डीसी वोल्टेज है, आप यहाँ पर एक जगह दे दो, तो ये पूरा का पूरा, अब मैं बता रहा हूँ जनरली इसमें होता क्या है। एक मिनट वेट करो, यहाँ पर होता ये है कि हाफ जो होता है बेसिकली, जैसे ये एक छोटा, ये बेसिकली छोटा वो है, क्या कहते हैं, ब्रेडबोर्ड का डिजाइन है। तो ये ऊपर वाली जो ब्रांच रहती है, ये हॉरिजॉन्टली आपस में सारे के सारे शॉर्टेड रहती है। अगर बड़ा ब्रेडबोर्ड होगा तो वो हाफ आप रहेगी। मैं आपको अगला वाला जो कनेक्शन दिखाऊंगा वहां से आपको समझ में भी आएगा। देखो ध्यान से, ये वाला जो सर्किट है, इसमें कितना, देखो इसमें कितने, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या होता है जनरली, ये जो 5 रेल्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपस में इंटरनली शॉर्टेड रहती है। ये 5 आपस में इंटरनली शॉर्टेड रहेंगी, ये 5 अपने आप साथ में इंटरनली शॉर्टेड रहेंगी, एक रो। मतलब ये ऊपर वाली जो ये जो रो है, ये आपस में यहाँ पे शॉर्टेड है, ये आपस में यहाँ पे शॉर्टेड है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की डीसी बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 5 वोल्ट से एक तार लूंगा और तार को लेके यहाँ पे लगा दूंगा। तो इस पूरे जो डॉट्स हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह का होता है, जनरली देखा सभी लोग ध्यान से, ये जनरली यहाँ पे इस तरह का, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे इसमें होल्स होते हैं। इन होल्स के अंदर आपको बेसिकली 5 वोल्ट मिलेगा। कहाँ तक, ये 5, ये आधे तक।
ये आधे में कोई कनेक्शन आपने नहीं दिया है, तो आपके पास में अगर आप चाहो कि नहीं सर मेरे पास ज्यादा, मुझे सर एक बार पावर सप्लाई यूज करनी, तो एक 12 वोल्ट का आप यहाँ दे दो, वायर के दो, तो ये फिर आपस में 12 वोल्ट सारे आपस में शॉर्टेड रहेंगे, ठीक है। और अगर ऐसा है, जस्ट वेट अ मिनट, अगर ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि सर मैं इस पूरे को 5 वोल्ट के लिए यूज करना चाहता हूं, तो पूरे को 5 वोल्ट को यूज करने के लिए क्या करो कि आप एक वायर लो, उस वायर को यहां से यहां जोड़ दो, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, ये आपस में शॉर्ट कर दी, मतलब ये कि सर ये आपस में सारे के सारे इंटरनली शॉर्टेड है, तो 5 वोल्ट यहां से यहां तक मिला, फिर आपने इसको इंटरनली शॉर्ट कर दिया यहां से यहां तक, क्योंकि ये भी सारे के सारे कनेक्टेड है, तो पूरा 5 वोल्ट आपको यहां पर मिलने लगेगा। बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको पूरा का पूरा आपको 5 वोल्ट यहां तक मिलने लगेगा। इसी तरह से मैंने अगर ग्राउंड मैंने अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, तो ये ग्राउंड यहां तक आपको पूरा शॉर्टेड मिलेगा, आपने फिर एक वायर लगाया तो इस पूरी रेल पे आपको ग्राउंड मिलने लगेगा। तो जनरली ये जो ऊपर की जो दो रोज है, ये जो दो रोज है, इन दोनों रोज को हम लोग यूज करते हैं पावर सप्लाई के लिए। पावर सप्लाई का मतलब ये होता है कि कोई कांस्टेंट वोल्टेज या ग्राउंड के लिए आप यूज करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे ये वाले भी 1 2 3 4 5, मतलब ये भी अपने हाफ क्या है, हाफ शॉर्टेड है, मतलब ये वाले अपने आपस में यहाँ तक शॉर्टेड रहेंगे और नीचे वाले यहाँ तक शॉर्टेड रहेंगे, ये वाले आपस में शॉर्टेड रहेंगे, लेकिन ये आधे आधे ब्लॉक से बढ़ते होंगे। अगर आपको पूरे को सेम कांस्टेंट वोल्टेज पर करना है तो आपको यहाँ पे वायर लगाना पड़ेगा। सभी को समझ में आ रही है वाली बात? ये वाली चीज सभी को सब यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ये चीज सभी को समझ में आ गई? अरे कमेंट तो कुछ करो, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता पड़ेगा मुझे? ठीक है ठीक है, चलो इसके बाद में, ठीक है बेटा, इसके बाद में ये वाले जो होल्स होते हैं, ये वाला जो सेक्शन होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं सर्किट मेकर के फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा कि ये 1 2 3 4 5 रोज है, 5 रोज यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे वर्टिकली सॉर्टेड है। ये 5 जो है होल्स है ये इंटरनली शॉर्टेड है, ये 5 जो होल्स है ये आपस में इंटरनली शॉर्टेड है। ये सारे के सारे ये 5 जो है इंटरनली शॉर्टेड है, ये 5 जो है ये इंटरनली शॉर्टेड है, ये सारे के सारे इंटरनली शॉर्टेड है, ये हॉरिजॉन्टल शॉर्टेड नहीं है, वर्टिकल शॉर्टेड है सारे के सारे। अब अगर तुम्हें चाहता है तो तुम ये चाहते हो कि सर ये वाला जो रो है, ये वाला जो कॉलम है, ये इस सब में मुझे एक ही सेम वोल्टेज मिलेगा, और ये वाला जो है ये भी सब इंटरनली शॉर्टेड, मैं चाहता हूँ दोनों का सेम मिले, तो एक वायर लेके तुम यहाँ डाल दो, इसमें डाल दो और एक वायर इसमें डाल दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम वोल्टेज हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली शॉर्टेड है, ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टली शॉर्टेड है, ठीक है। अब मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, तो देखना मैं सर्किट किस तरीके से बनाऊंगा। मैंने एक सर्किट लिया, 5 वोल्ट बैटरी ली मैंने, इसके बाद में मैंने एक रेजिस्टेंस लिया 1 ओम का, ठीक है। फिर मैंने एक डायोड लिया और इसको सर्किट को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करते हैं, नोड मान लेता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं 5 वोल्ट मैंने इस पूरी ऊपर वाली रो को मैंने 5 वोल्ट मान लिया, नीचे वाली को पूरा मैंने ग्राउंडेड मान लिया, सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 वोल्ट की सप्लाई मैंने ले ली, इसमें मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि एक कॉलम लूंगा जिसमें मैंने 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ थोड़ा भी क्लियरली तुम लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। और एक वायर मैंने इसका यहाँ पे दे दिया, और एक मैंने उसका जो टर्मिनल होता है रेजिस्टेंस का वो मैंने यहाँ दे दिया। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ पाएगा, डायरेक्टली मेरे पास वो क्या है कि रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास में। तो ये वाला देखो, रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल थे, एक टर्मिनल ये था और एक टर्मिनल ये था, बी और सी रेजिस्टेंस के टर्मिनल थे। तो रेजिस्टेंस का बी टर्मिनल मैंने ये मान लिया, रेजिस्टेंस का सी टर्मिनल मैंने ये मान लिया। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अब सी और डी के बीच में क्या है, डायोड। तो मैंने डायोड के भी 2 डायोड कुछ इस तरीके का होगा, ये सी पे है, ये डी पे है। तो सी का डायोड का जो डायोड का सी वाला जो टर्मिनल है वो तो मैंने इसी के नीचे ले लिया, क्योंकि मुझे सी को जो शॉर्ट करने के आपस में क्या है, यहाँ पर शॉर्ट है। और डी वाला मैंने कहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक। डी के बाद में ये डी वाला जो है इसको मुझे ग्राउंड पुट करना है। तो ग्राउंड मैंने इसको लूंगा, यहाँ से एक वायर लूंगा, क्योंकि ये तो देखो पूरी आपस में शॉर्टेड है। यहाँ से एक वायर लूंगा और ये ग्राउंड पे जाके मैं पुट करा दूंगा, तो मेरा ग्राउंड हो गया, मेरा ग्राउंड वाला वायर हो गया, ठीक है। और ये ए वाला जो है ये बेसिकली ए और बी के बीच में लगाना पड़ेगा। 5 वोल्ट को कहाँ लगाना पड़ेगा, एक 5 वोल्ट से मैं वायर लूंगा और मैं कहाँ लगा दूंगा, बी में लगा दूंगा एक वायर। तो इस तरीके से मेरा सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब मुझे करंट किसके अक्रॉस देखना है, मुझे फॉर एग्जांपल करंट देखना है बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में मैं एक मल्टीमीटर लूंगा, बी और सी के बीच में मैं बेसिकली वो लगा दूंगा
क्या कहते हैं मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल, तो मुझे इसका करंट पता पड़ जाएगा बी और सी के बीच में क्या करंट आ रहा है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सर्किट है पूरा, मैं एक बार रियल लाइफ एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। बेसिकली अभी ब्रेडबोर्ड को समझो, ब्रेडबोर्ड को समझ में आ गया कि ऊपर वाली जो दोनों रोज हैं दे आर पावर्ड रेल्स, ऊपर वाली पावर रेल है जो आपस में आधे आधे सेक्शन में हॉरिजॉन्टली शॉर्टेड रहते हैं, ठीक है। ऊपर वाली रेल रहेगी, नीचे वाली रेल रहेगी। इसी तरीके से ये वाली भी क्या है, ऊपर वाली हाफ शॉर्टेड रहेगी, नीचे वाली हाफ शॉर्ट रहेगी, जिनमें से एक आप बेसिकली वीसीसी बना सकते हैं, एक आप ग्राउंड बना सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सर्किट एरिया। इस सर्किट एरिया में जनरली आप क्या करते हैं कि हर ये वर्टिकली शॉर्टेड है, हर एक ये वर्टिकली शॉर्टेड है, इसमें आप कोई भी कनेक्शन लेके आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं रियल लाइफ में जब मेरे पास कंपोनेंट्स होंगे तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें किस तरीके से कंपोनेंट बना सकते हैं अपन उसको। बाकी आप चाहो तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस भरे पड़े हुए हैं, आप अगर देखना चाहोगे तो वहाँ इजीली आपको मिल जाएगा। ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन सभी को क्लियर हो गए, बहुत ही बेसिक सी क्लास थी आज, ज्यादा इसमें कुछ बताने के लिए आज मेरे पास है नहीं है। ये सभी को ब्रेडबोर्ड आज की डेट में क्लियर हो गया, ब्रेडबोर्ड में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? एनीवन? नो सर। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। अगली बार जब भी क्लास होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रियल में ब्रेडबोर्ड पे आपको पूरा सर्किट डिजाइन करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक एडर का या फिर एक बेसिक मल्टीप्लेक्सर का वो डिजाइन करके दिखाऊंगा और किस तरीके से डिजाइन होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यार थोड़ा सा काम ही है मेरे पास में, तो आज अपन यहीं फिनिश करते हैं अभी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों ने इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में तो भी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अगली वाली लैब में मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से हम लोग ब्रेडबोर्ड पे सर्किट डिजाइन करते हैं।